तो अलग अलग एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर को मारने के बाद देखते ही देखते सीक्रेट इन्वेजन का 4th एपिसोड भी अब हमारे सामने आ चुका है। और ये एपिसोड अभी तक आई सारे एपिसोड्स में से सबसे छोटा था। इसका ज़्यादातर हिस्सा थोड़ा सा लो फील होता है, पर इस एपिसोड में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स है जिसको लेकर हम सोच में पड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट इन्वेजन के 4th एपिसोड का ब्रेकडाउन वीडियो। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब ये एपिसोड बहुत ही खतरनाक तरीके से स्टार्ट होता है क्योंकि हम उसी लोकेशन को देखते हैं जहाँ पिछले एपिसोड में ग्राविक ने गाय को मार दिया था। अब इसी बीच उस एपिसोड के कुछ फ्लैशबैक सीन्स हमें दिखाए जाते हैं और ये क्लियर होता है कि गाय ने सुपर स्कल के एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर कर लिया था। और जब ग्राविक उसे गोली मारता है तो वही एक्सट्रीमिस्ट वाला पावर गाय को हील होने में मदद करता है। पर अगर आप यहाँ पे इस कंप्यूटर के स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको वो चारों क्रिएचर्स का डीएनए देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब ग्राविक की तरह ही गाय भी उन चारों क्रिएचर्स के पावर्स को अब होल्ड करती है। फिर इसके बाद हमें पिछले 3 एपिसोड्स की तरह ही वो एआई वाला इंट्रो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाया जाता है पेरिस का, जो 2012 में टेक प्लेस करता है। दरअसल ये सीन द एवेंजर्स के इंसिडेंट के बाद ही टेक प्लेस करता है क्योंकि इसी इवेंट के बारे में न्यूज़पेपर में बताया जा रहा था। यहीं पे प्रिस्किलिया यानी वारा नाम की स्क्रल से फ्यूरी मिलता है और इन दोनों के बीच एक छोटा सा कन्वर्सेशन होता है। अगर आप यहाँ पे इस न्यूज़पेपर के टाइटल को देखोगे तो इसका नाम है लेक ग्लोब, जो कि एक क्लियर रेफरेंस है लेक ग्लोब न्यूज़पेपर की, जो 1824 से 1832 के बीच पब्लिश की गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइमलाइन के सेंट चर्च पे, जहाँ पे वारा किसी के लिए वेट कर रही थी और वह एंट्री होता है रोडी का, और वो दोनों मिलकर फ्यूरी के फायर होने के बारे में बात करते हैं, जिससे क्लियर होता है कि रोडी ने फ्यूरी को फायर किया था और वो अब वारा को ऑर्डर देता है फ्यूरी को मारने का, और अगर वारा उसे नहीं मारती है तो रोडी ही वारा को मार देगा। अब ये सारी बातें निक फ्यूरी एक स्पीकर की मदद से सुन लेता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है ग्राविक पे, जहाँ वो लोग अपना एक टीम बनाता है कहीं पे अटैक करने के लिए। इसके बाद हम टेलस को देखते हैं जिससे गाया मिलने आती है और वो अपने डैड से जानना चाहती है कि कैसे उसका डैड उन लोगों के लिए एक घर ढूंढेगा, जिसपे टेलस बताता है कि पहले वो लोग स्कल के इस रेबल ग्रुप को रोकेंगे और इसके बदले वो लोग यूएस प्रेसिडेंट से मदद मांगेंगे अपने लोगों के घर के लिए, जिसे सुनकर गाया राजी नहीं होना चाहती। पर टेलस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों का घर अब नहीं रहा, तो इसी वजह से उन लोगों को इंसानों के ऊपर थोड़ा सा तो निर्भर होना ही होगा, जिसे सुनकर गाया वहां से चली जाती है। अब इसके बाद फिर से सीन फ्यूरी और वारा पे वापस आता है, जहाँ फ्यूरी को अब पता चल चुका है कि वारा उसे मारने वाली है, तो इसी वजह से वो भी अपने साथ एक गन को कैरी करता है और एक कन्वर्सेशन के बीच वो दोनों एक दूसरे को शूट कर देता है। एक सेकंड के लिए लग रहा था कि उन दोनों का ही डेथ हो चुका है, पर इसके बाद क्लियर होता है कि उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शूट नहीं किया था और ना ही एक दूसरे को मारना चाहते थे। जिसके बाद फ्यूरी वारा से पूछता है कि वो कैसे ग्रेविक को हैंडल करेगी, जिस पर वारा बताती है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। ये सुनते ही फ्यूरी वहां से चला जाता है। इसके बाद एक भयानक सीन आता है क्योंकि हम एक लेडी स्क्रल को एक वॉशरूम में देखते हैं, जो बाहर आता है और फिर अपने आप को रोडी में चेंज कर लेता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि पिछले जितने भी एपिसोड्स में हमने रोडी को देखा है वो एक स्क्रल था और यही रीजन था जिसकी वजह से वो पहली बार फ्यूरी को निक के नाम से पुकार रहा था। साथ ही साथ वो ग्राविक के लिए काम भी करता है और इसी वजह से उसने फ्यूरी को फायर किया है गवर्नमेंट पोस्ट से। तो अब सवाल यह आता है कि आखिर रोडी स्क्रल बना कैसे, और अगर बना तो कब बना। तो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है इन सब चीजों में उन स्क्रल का बहुत हाथ होगा जिसने एवरेट रॉस का जगह लिया था, जिसके बाद वो मिला रोडी से। अब सूट के अलावा रोडी बस एक आम इंसान है और स्क्रल्स अपने आप में कितना ताकतवर है ये तो हम जानते ही है, तो ऐसे में रोडी को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली 2024 यानी वाकांडा फॉरएवर के इवेंट के बाद एवरेट रॉस के वाकांडा से बाहर आते ही ये सब कुछ हुआ होगा। मोस्ट प्रोबेबली एवरेट रॉस भी रोडी को जानता होगा, तो इसी वजह से स्क्रल्स ने सोचा क्यों ना रोडी को भी रिप्लेस किया जाए। अब यहाँ पे रोडी से जो एक स्क्रल है उससे निक फ्यूरी आके मिलता है और जब फ्यूरी को पता है कि ये भी एक स्क्रल है तो फ्यूरी रोडी के लिए एक जाल बिछाता है। वो रोडी को एक ड्रिंक लेने के लिए ऑफर करता है जिसमें होता है लिक्विड ट्रैकर। इसके बाद रोडी जब यूएस प्रेसिडेंट से मिलता है तब फ्यूरी और टेलस उसे ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसी बीच रोडी ग्राविक को प्रेसिडेंट का लोकेशन बता देता है और ग्राविक अपने रशियन टीम के साथ उन पे अटैक कर देता है ताकि सबको ये लगे कि ये सब कुछ रशियंस ने किया है और वो लोग वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट कर सके। लेकिन इसी बीच उन लोगों को रोकने के लिए फ्यूरी और टेलस भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हमें एक ग्राउंडेड लेकिन एक धांसू लेवल का फाइट देखने को मिलता है। वीएफएक्स थोड़ा सा वीक तो है लेकिन ऐसे सीरीज नॉट सो बैड। और यहीं पे एक शॉट पे हम ग्राविक को अपने ग्रुड वाले पावर्स को यूज करते हुए देखते हैं। इसी बीच टेलस घायल प्रेसिडेंट को कार से निकालने की कोशिश करता है और उसे भी एक गोली लग जाता है और इसी वजह से टेलस धीरे धीरे अपने स्क्रल वाले फॉर्म में आना शुरू करता है कि तभी ग्राविक एक सोल्जर का रूप लेकर टेलस को जान से मार देता है। फ्यूरी कई बार ग्राविक पे शूट तो करता है लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की पावर की मदद से वो हर बार खुद को हील कर लेता है। इसके बाद ग्राविक वहाँ से पैगोन के साथ भाग जाता है। फ्यूरी किसी तरह प्रेसिडेंट को बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन इसी चक्कर में टेलस की डेथ हो जाती है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि क्या टेलस का अपीयरेंस हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो मैं बता दूं कि इसका चांस बहुत कम है।
इसका पहला रीजन, टेलोस गाया और ग्राविक की तरह एक सुपर स्क्रल नहीं था। अगर वो एक सुपर स्क्रल होता तो उसे वो बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और गोली लगने के बाद वो खुद को हील कर पाता। तो मोस्ट प्रोबेबली टेलोस की यहाँ पे डेथ हो जाएगी और यही इवेंट गाया को ट्रिगर करेगी ग्राविक को रोकने में और वो टीम अप करेगा फ्यूरी के साथ। तो दोस्तों ये था वीडियो सीक्रेट इन्फेशन के एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।